स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज दोस्तों साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का जो है इकोनॉमिक्स का पेपर था, इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। ठीक है, एग्जाम हो चुका है। हम लोग फटाफट से आंसर की को मिलाते हैं और 40 में आप कितना सही किए नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, प्रश्न को देखिएगा और आप बताइएगा कितना सही कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा के प्रतिपादक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्शल। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट आपसे 2 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया देखिए 2 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि विकास संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 नंबर जो प्रश्न पूछा था फॉर्मेट ऑफ ए टेबल पूछा था। ठीक है, यानी कि सारणी के जो प्रारूप क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, सारणी संख्या शीर्षक और मूल टिप्पणी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया, द वर्ड्स ऑफ ए स्ट्रेटेजी यूज्ड, तो सिंगुलर सेंस और प्लुरल सेंस जिसको हम लोग एक वचन और बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा। ठीक है, एक वचन बहुवचन दोनों। चलिए आगे दोस्तों आपसे पूछा गया था 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था लॉटरी विधि में। ठीक है, इकाइयों का चयन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देव निर्देशन। ठीक है, निर्देशन प्रणाली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अच्छे प्रतिदर्श ठीक है का आवश्यक गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समवर्ग इकाइयां। ठीक है, गुण अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर तो आपसे कहा निम्न में से कौन चर खंडित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छात्रों की संख्या चर खंडित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सरनीय का आधार। ठीक है, सरनीयन का आधार क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता वर्गीकरण इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो आज और कल जो वीडियो डाले थे वहीं से दोस्तों एक प्रश्न आया है। ठीक है, जो देखा हुआ तो मस्त एग्जाम गया। ठीक है, किसी पाई चार्ट के केंद्र का कुल कोण कितना होता है, तो 360 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 10 नंबर। ठीक है, कि औजाई वक्र का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संचयी आवृत्ति वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया प्रश्न है कि आवृत्ति वितरण में ठीक है ग्राफ को कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयत चित्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि आयत चित्र से किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों को रेखाचित्र प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 70। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर यहाँ पर फॉर्मूला पूछा था समांतर माध्य का, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स बट्टे में एन होता है, जैसे कि आपको पता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपसे 14 नंबर प्रश्न पूछा अंक गणितीय माध्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये हो जाता माध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका जो 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी वर्ग की उच्चतम एवं न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं, तो जैसे यहाँ से इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग वर्ग अंतराल का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, आगे 16 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, तो ये इसको क्या करना था 5 से इसको काटना था, तो आपका 10 बार में कट जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर 10। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है किस श्रेणी के ठीक है उस मूल को कहते हैं, किसी श्रेणी के उस मूल को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, तो बहुलक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है 18 नंबर है प्रमाप विचलन का विचार ठीक है निम्न से किसकी देन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल पियर्सन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 19 नंबर का प्रश्न पूछा है आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 100 होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न कहा गया है कि किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण में किया जाता है आदर्श के रूप में माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी फिशर का सूत्र। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर आपसे पूछा था विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है, तो विनिर्माण आपका द्वितीय में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर आपका 22 नंबर पूछा हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री गेट्स ठीक है लिवहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो कृषि पर आधारित कितना लोग है, तो 2/3 जैसे कि हम आपको बताए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आप सभी से 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि जो है रेलवे स्टार्ट कब हुआ इंडिया में आपसे पूछा है, तो ये तो पूछने वाला सवाल था, पूछ दिया। ठीक है, बच्चा वाला सवाल था, तो 1853 में स्टार्ट हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। ठीक है, 24 का हम लोग देखते हैं फटाक से। तो 24 नंबर आपसे पूछा योजना आयोग का नियुक्ति कब हुआ, तो ये आपको पता था 1950 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर आपसे पूछा गया क्वेश्चन से क्या पूछा था कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ऑप्शन नंबर बी हो जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 26 नंबर का था हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1967 से 1968 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सुनहरा क्रांति संबंधित है
ठीक है। तो आपका फ्रूट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फल से संबंधित है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर, ठीक है, कि व्हाट इज द नॉन हैज ऑफ नवरत्न, ठीक है। तो नवरत्न क्या है, तो नवरत्न लगाने वाला तेल तो है नहीं, ठीक है, ये आपका सार्वजनिक उपक्रम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो अब नेक्स्ट 29 नंबर, ठीक है, 29 में तो सबसे पूछा था कि देश में विशेष आर्थिक श्रेष्ठ, ठीक है, क्षेत्र सेज मॉडल किस मॉडल के ध्यान में रखकर अपनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन के में, ठीक है, चीन के आधार पर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 30 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ मात्र 1.7 था, हम आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक्स में तो तहलका मचा दिया, जैसे हम आपको बताए तो वही क्वेश्चन दिया गया, विश्वास नहीं है जाइए वीडियो को रिचेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर, नई आर्थिक नीति 1991 को कहते हैं यू टर्न की नीति, ये तो आपको वीकली टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कंटेंट क्या है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि आपका जैविक चक्र भी कह सकते हैं, पशु खाद और कीट यानी कि आंतरिक और कीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि 32 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो 33 नंबर तो आपसे पूछा कि देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीति में सुधार जाना, ठीक है, सुधार को जो है जाना जाता है किस नाम से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्तीय सुधार के रूप में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 नंबर, ठीक है। तो 34 नंबर तो आपसे पूछा उत्पादन की सक्रिय घटक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप बताइए कि यहाँ पर मानव पूंजी भी है और भौतिक पूंजी, ठीक है, भौतिक पूंजी मानव पूंजी दोनों है। यहाँ ऑप्शन तो सी होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या था वो नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, ठीक है, कि शिक्षा में लोग जो है लोगों की बढ़ती है, तो शिक्षा में लोग की क्या बढ़ेगी, सब चीज़ बढ़ेगा, जब शिक्षा है तो सब चीज़ मुमकिन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्रबंधन था, तो आपका 2005 में लागू हुआ था 100 दिनों के लिए, ठीक है, 200 जिलों में सभी इस प्रकार से बताए थे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 100 जिलों। चलिए यहाँ पर आपका 37 नंबर, ठीक है, 37 नंबर प्रश्न एकदम बहुत ही हल्का प्रश्न था, ठीक है, जो भी कल वाला वीडियो देखा होगा तो एकदम मस्त नंबर लाया है। किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं, तो 1921 वाला को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला को। 38 नंबर का था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसा है, तो आपका कल जो एग्जाम हुआ था आर्ट्स वाला में वो पूछा था भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, ठीक है, तो भारत का भी मिश्रित है और पाकिस्तान का भी मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर, ठीक है, 39 नंबर कहता है निम्न में से किस देश में एक संतान नीति अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन में, ठीक है। और SHG के फुल फॉर्म, ठीक है, SHG का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर 2 देता है स्वयं सहायता समूह। तो ये रहा दोस्तों 40 क्वेश्चन, कितना आप सही किए नीचे कमेंट करके बताइएगा 40 में, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग क्लास 11 में पार पा चुके हैं, ठीक है, और क्लास 12 का भी तैयारी धाकड़ तरीका से होगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा, और कितना स्कोर प्राप्त किया उसको नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और एग्जाम अब जो दोस्तों अब आपका खत्म हो चुका है, तो टेंशन फ्री होकर 2-3 दिन एकदम रेस्ट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद से 12 में लग जाइएगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो बिना 12 में लगे आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव वाला तो ऑब्जेक्टिव तो आप निकाल नहीं है, अगर आपको सब्जेक्टिव दिया जाए तो कैसे बनेगा, तो जल्दी से जाइए और एग्जाम में तैयारी में लग जाइए फिर से, ठीक है।